जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कम से कम 50 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। और ये आज के ये जो प्रश्न हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में एसआई हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी वगैरह में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शंस है आपके शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होगी। जैसे आपका वर्ड है, अगर ऑप्शन में वर्ड है तो वर्ड भी हो जाएगा। वर्ड को ही हम ध्वनि कहते हैं। जो ध्वनि होती है वह भाषा का मौखिक रूप होती है, और जो वर्ड होता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम ध्वनि को कहेंगे या फिर वर्ड को कहेंगे। अगला प्रश्न है, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ऑप्शंस आपके देखेंगे। ऑप्शंस है, पहले ऑप्शन में म है, न, क, ख। संघर्षी व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपके जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वे सारे आते हैं। तीसरे ऑप्शन में आपके संयुक्त व्यंजन हैं सारे, और चौथे ऑप्शन में आपके ओष्ठ्य वर्ग के यानी प वर्ग के व्यंजन हैं, यानी कि ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। देखें, जो आपका ये ऊष्म व्यंजन है इसी को ही हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी को हम जानते हैं, हिंदी सबसे बड़े परिवार की भाषा है। 4 प्रकार के भाषा परिवार हमारे देश में बोले जाते हैं, यानी कि हमारे देश में जो भाषा परिवार हैं वो 4 प्रकार के हैं: भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रो, चीनी और तिब्बती। तो भारोपीय ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा परिवार है। 73% लगभग जो है लोगों के द्वारा ये बोला जाता है। इसमें जो है आपका 25% जो है आपका द्रविड़ यानी कि जो दक्षिण भारत में है वो बोले जाते हैं, और 1.7 आपका जो है आस्ट्रो के द्वारा बोले जाते हैं, और 0.3 ही चीनी तिब्बती भाषा परिवार के लोग हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, यानी कि ऐसी स्त्री जिसके पति ने किसी और से शादी कर ली हो उसे छोड़ करके, उस ऐसे स्त्री को क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके परकीया, अधियूढ़ा, अनयोढ़ा और कानीन। देखिए, पहला ऑप्शन जो है आपका परकीया हो जाएगा, किसी और की स्त्री। अधियूढ़ा हो जाता है, यही आपका ऑप्शन जो है सही होगा, अधियूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अनयोढ़ा कहते हैं किसी और की पत्नी को हम कहते हैं, और परकीया कहते हैं जो पत्नी जो है किसी पति के अलावा किसी और से प्यार करे, और कानीन कहते हैं ऐसी औलाद जो कन्या गर्भ से पैदा हो। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना किस प्रकार की? हथियार से बना हुआ ये क्रिया शब्द है। ऑप्शंस है आपके यौगिक, नाम धातु, संयुक्त और प्रेरणार्थक। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका प्रेरणार्थक होगा। ऑप्शन आपका जो है नाम धातु जो है सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे। बारात देखें किस तरह से लिखा जाता है। पहला ऑप्शन है बारात, दूसरा ऑप्शन है बारात, तीसरा ऑप्शन है वरयात्र और चौथा ऑप्शन है वरात। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, बारात। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, बारात। अगला प्रश्न है, खंड गृह का तद्भव होगा। खंड गृह का तद्भव हमें ढूंढना है, यानी तद्भव अर्थात हिंदी का शब्द, तत्सम अगर होता तो संस्कृत का शब्द। तो इसमें हमको हिंदी का शब्द ढूंढना है।
खंडहर, खंडघर, खंडगृह और खादर। तो खंडगृह तो वैसे ही संस्कृत का शब्द है, ये कट हो गया आपका। खादर तो होगा नहीं, भी कट हो गया। खंडघर भी कट हो गया। आपका खंडहर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे अनुस्वार न होके चंद्र बिंदु लगेगा ख के ऊपर। आगे हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन है आपके अक्षवता, अक्षोत, अक्षोट, अक्षवाट। पहला जो है ऑप्शन अक्षवता, ये गलत ही है। दूसरा अक्षोत, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका अक्षोट जो है सही हो जाएगा। अक्षवाट जो है, अक्षवाट हम कहते हैं अखाड़ा को, अक्षवाट कहते हैं अखाड़ा को। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है उत्तरी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। यहाँ पे राजस्थान की बोलियाँ हैं मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। तो उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में जो है मालवी बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी बोली जाती है और पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है ये। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। ऐसे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अर्धस्वर है। इसमें से आपको अर्धस्वर पहचानना है। ऑप्शन है आपके य, व, दोनों, कोई नहीं। तो देखा जाए तो आपका जो अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व, ये चारों जो है आपके अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपका य और व जो है पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है अर्ध व्यंजन कहते हैं। अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके र, ल, य, सभी। अर्ध व्यंजन इसमें से आपको पहचानना है य, र, ल। ऑप्शन आपका चौथा ही सही हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया कि सारे जो है अर्ध व्यंजन या अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है लुंठित व्यंजन का उदाहरण है। लुंठित व्यंजन का उदाहरण आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके य, र, ल, ह। तो य जो है आपका अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन है। र जो है आपका लुंठित भी है। अर्धस्वर अर्ध व्यंजन होने के अलावा यह लुंठित व्यंजन भी है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मध्य स्वर का उदाहरण है। मध्य स्वर का उदाहरण ऑप्शंस देखेंगे आ, अ, ए, ओ। तो मध्य स्वर जो है आपका अ होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है विवृत वर्ण है। इसमें विवृत वर्ण को आपको पहचानना है। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुला हुआ हो। आ, ई, उ, ऐ। उच्चारण करके ही देख ले, आ के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। अगला प्रश्न है अतिरिक्त वर्ण का उदाहरण। इसमें आपको अतिरिक्त वर्ण का पहचानना। ऑप्शन है आपके ल, व, य, ढ़। तो अतिरिक्त व्यंजन आपका जो है ढ़ हो जाएगा। ये जो है बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इसको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है कुल व्यंजन है। कुल व्यंजन, आपको कुल व्यंजनों की संख्या पहचाननी है। ऑप्शन है आपके 33, 39, 11, 13। तो कुल व्यंजन आपके 39 हो जाएंगे, व्यंजन आपके 33 हो जाएंगे, स्वर आपके 11 हो जाएंगे और कुल स्वर आपके 13 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर को पहचानना है। संयुक्त व्यंजन को जैसे हम जानते हैं उसी तरह से संयुक्त स्वर भी होते हैं। ऑप्शन है आपके अ, आ, ए, ई। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, ओ और ओ, ये सारे जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
अगला प्रश्न है तालव्य ध्वनि है, इसमें आपको तालव्य ध्वनि को पहचानना है। ऑप्शन है आपके य, श, च, उपरोक्त सभी। तो सारे जो है आपके उपरोक्त जो है आपका इसमें देखेंगे तो च, छ, ज, झ, य हो जाएगा, य हो जाएगा, श हो जाएगा। ये सब जो है तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है त वर्ग ध्वनि है। त वर्ग की ध्वनि को पहचानेंगे। ऑप्शंस है आपके त, थ, द, स। त वर्ग ध्वनि है। तो इसमें जो है सादो प्रश्न आपका होना चाहिए, उपरोक्त सभी इसमें होना चाहिए, सारा हो जाएगा आपका, इसमें सारा हो जाएगा। ये प्रश्न ही गलत है, ये सारे जो है त वर्ग की ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है मूल दीर्घ स्वर है। ऑप्शंस आपके देखेंगे आ, अ, ई, उ। तो मूल दीर्घ जो है इसमें आपका आ हो जाएगा। ये आपका आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये सारे जो है आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न है क प्लस मूर्धन्य श किसका वर्ण विन्यास है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजनों के वर्ण विन्यास से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है। पहला ऑप्शन है त्र, दूसरा है छ, तीसरा है स्र और चौथा है ज्ञ। तो वर्ण विन्यास देखना है तो वर्ण विन्यास जो है छ का है। अगला प्रश्न है आगत स्वर वर्ण है। आगत स्वर देखेंगे इसमें कौन सा है। आगत ध्वनियाँ स्वर की आ, जैसे ओ इसको उच्चारित करेंगे जैसे डॉक्टर बनता है, इससे ओ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया। तो आगत में आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन, इसमें से पहचानना है आपको कि किस वर्ग में जो है स्पर्श व्यंजन है। देखेंगे पहले वाले में क, म और य आ गया है जो कि अंतस्थ व्यंजन का है, तो ये सही नहीं है। दूसरे वाले में देखेंगे ह आ गया है ऊष्म व्यंजन का है, तो ये भी सही नहीं है। और तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो ये सही है, स्पर्श व्यंजन है। सॉरी, इसमें भी आपका श आ गया है तालव्य स, तो ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन प वर्ग के सभी वर्ण है, तो ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आविर्भाव का विलोम शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके तिरोभूत, आविर्भूत, तिरोभाव, संभाव। तो आविर्भूत और तिरोभित एक दूसरे के विलोम है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, तिरोभाव का अर्थ होता है गायब होना। अगला प्रश्न है अवृताकार स्वर वर्ण है। अवृताकार यानी कि ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में मुख गोल न हो, उसे अवृताकार स्वर कहते हैं। देखें ऑप्शन है उ, आ, ओ, ई। देखेंगे ऊपर के ये तीनों जो ऑप्शन है इनके उच्चारण में मुख में वृत्ताकार हो रहा है, लेकिन ई में नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी व्यंजन को आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ। तालव्य श यानी कि ऊष्म वर्ग के व्यंजन आ गए और ट वर्ग के व्यंजन आ गए। तो मुख्य रूप से स्पर्श संघर्षी अगर प्रश्न आया जाए तो आपका च वर्ग का यानी कि ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है आपके पद, शब्द, दोनों, कोई नहीं। तो उपवाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य यानी कि वाक्य, उपवाक्य, यहाँ पे आपका पदबंध होना चाहिए, पदबंध। ऑप्शन इस हिसाब से पहला सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दंतमूल व्यंजन है। ऐसा व्यंजन जो दंत के मूल से उच्चरित होता है। श, र, ल, उपरोक्त तीनों। तो ये ऑप्शन जो है तीनों जो है दंत मूल से बोले जाते हैं, यानी कि वत्स व्यंजन है। इनको जो है वर्त से व्यंजन भी कहते हैं।
वर्त्स्य व्यंजन, सॉरी ये आपका हो जाएगा वर्त्स्य व्यंजन। वर्त्स्य व्यंजन भी कहते हैं इनको, और ये दंत मूल व्यंजन भी है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है वर्त्स्य व्यंजन है, इसको पहचानना है। तो वो ऑप्शन आपका र, तालव्य स, मूर्धन्य स और ध। तो ऑप्शन आपका पहला र सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है काकल्य ध्वनि कौन सी है। काकल्य ध्वनि को आपको पहचानना है। तो काकल्य ध्वनि जो है ऑप्शन देखेंगे स, ह, ब, म। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ह। अगला प्रश्न है स्वर यंत्री व्यंजन का उदाहरण है। स्वर यंत्री व्यंजन को पहचानना है। ऑप्शन है आपके म, क, ल, ह जो है स्वर यंत्री व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है किस शब्द में द्वित व्यंजन है। ऑप्शन है आपके सम्मान, अपमान, अनजान, अंत्योदय। किस शब्द में द्वितीय है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सम्मान में द्वित व्यंजन है। जैसे आपका दिल्ली लिखेंगे तो ल 2 बार आ रहा है, यहाँ पे द्वित हो रहा है ल का, तो ये जो है आपका द्वित व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है महाप्राण व्यंजनों की संख्या को पहचानना है कि महाप्राण ध्वनियाँ कितनी हैं। तो देखेंगे आपके पहला ऑप्शन है 31, दूसरा है 13, तीसरा है 30 और चौथा है 14। तो 31 जो है आपके हो जाती है ध्वनियाँ घोष, घोष जो ध्वनियाँ होती हैं वो हो जाती हैं 31। ठीक उसके उल्टा जो 13 होती हैं वो अघोष होती हैं, अघोष, उसको उल्टा कर देंगे। 30 जो होती हैं ये अल्पप्राण होती हैं, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगी। और जो 14 है ये महाप्राण व्यंजनों की संख्या है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। पार्श्विक व्यंजन को आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके स, र, न, ल। पार्श्विक व्यंजन इसमें आपका ल है। अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न है अनुनासिक ध्वनि है। अनुनासिक ध्वनि को पहचानना है और उससे बने हुए शब्द को पहचानना। पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा है कंठ, तीसरा है आग और चौथा है तीनों। तो आपका जो है अनुनासिक ध्वनि से बना हुआ आँख है। जैसे आपका दांत हुआ, माँ, बाँस, ये सब जो है अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है वायव्य का विलोम शब्द आपको पहचानना है। वायव्य का विलोम शब्द ऑप्शन है आपके ईशान, अग्निकोण, नैऋत्य, अवाची। तो वायव्य का विलोम शब्द जो है अग्निकोण हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका ईशान हो गया, ये आपका नैऋत्य हो गया, ये आपका वायव्य हो गया और ये जो है आपका अग्निकोण हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निर्नुनासिक ध्वनि का उदाहरण है। ऐसी ध्वनि जिसमें अनुनासिक अनुस्वार का उच्चारण ना आता हो तो वे आपके निर्नुनासिक ध्वनि कहलाती हैं। पहला आपका ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है बड़ी ई और चौथा ऑप्शन है सभी। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। सभी जो है निर्नुनासिक ध्वनियाँ हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है गुडाकेश ध्वनि विच्छेद है। गुडाकेश का ध्वनि विच्छेद आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके गुड प्लस आकेश, चौथा है गुडाका प्लस ईस और तीसरा है गुड प्लस ईस और चौथा है गुडे प्लस ईस। तो ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, गुडाका प्लस ईस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। इसमें आपको संस्कृत की अपभ्रंश को पहचानना है। ऑप्शन है आपके
पाली, प्राकृत, अवहट, ब्रजभाषा। तो पाली जो है वह संस्कृत भाषा की अवहट या अपभ्रंश मानी जाती है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है कन्नौजी अवधी, दूसरा है खड़ी बोली बुंदेली, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी कन्नौजी और चौथा ऑप्शन है अवधी और मैथिली। तो दूसरा ऑप्शन आपका जो है खड़ी बोली बुंदेली, ये जो है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। अगला प्रश्न है ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र और ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुंदर शब्द है, ऑप्शन है आपके विशेष्य, विशेषण, दूसरा ऑप्शन है विशेषण और तीसरा ऑप्शन है संज्ञा और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो सुंदर जो है विशेषण और विशेष्य दोनों के कैटेगरी में आता है, क्योंकि सुंदर नाम भी हो सकता है और विशेषण का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है अनुनासिक ध्वनि से बना हुआ शब्द है। इसमें आपको अनुनासिक ध्वनि से बना हुआ शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपके कंठ, चंचल, काम, दांत। तो चौथा ऑप्शन जितने भी चंद्र बिंदु से बने हुए शब्द होंगे, जैसे आपका चाँद है, माँ है, ये सब जो है अनुनासिक ध्वनियों के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनि समूह है। महाप्राण ध्वनि समूह को पहचानना है। ऑप्शन है आपके अ, क, च, फ। तो देखिए अ स्वर है जो कि अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है, ऐसे ही कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे ट, थ, और तो प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा होता, तो ये भी कट हो गया, ट पहला आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो इसमें है प, फ, ब, भ, म, य। तो ये भी जो है आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखेंगे इसमें है आपका तालव्य श, ख है, क, ख यानी कि दूसरा, उसके बाद च, छ, ज, झ चौथा है, त, थ, द, ध भी, ये भी चौथा है। तो ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। इसके साथ हम जाएंगे महाप्राण ध्वनि स्वनि जो है ध्वनि समूह है। अगला प्रश्न है परतंत्र ध्वनि कौन सी है। ऐसी ध्वनि जो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। तो ये, ओ, ई, ए, ओ, ई ये सारे स्वर हैं और ये स्वतंत्र रूप से उच्चरित है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन द है यह परतंत्र है, यह स्वर की सहायता से ही उच्चरित होता है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है आगत ध्वनि चिन्ह है। आगत ध्वनि को हम पहचानेंगे। पहला ऑप्शन है कॉफ़ी, दूसरा ऑप्शन है फरियाद, तीसरा ऑप्शन है कफ और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आगत ध्वनियों को पहचानना है, कॉफ़ी, फरियाद, कफ, उपयुक्त सभी। तो सारी जो है आगत ध्वनियाँ ही हैं, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम्य का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है आपके सभ्य, असभ्य, शिष्ट, अशिष्ट। देखा जाए तो ये जो ऑप्शन है सभ्य का असभ्य होगा, शिष्ट का अशिष्ट होगा, लेकिन ग्राम्य का विलोम शब्द जो है शिष्ट होता है। अगला प्रश्न है वरीय का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आपके स्वकीय, परकीय, तीसरा ऑप्शन है अनीय और चौथा जो है कनीय। तो ऑप्शन आपका जो है वरीय का हो जाएगा अनीय। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा अनीय। अगला प्रश्न है और इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि को कहते हैं और भाषा की सबसे बड़ी इकाई या फिर भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है आपके वर्ण, शब्द, ध्वनि, वाक्य। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा वाक्य। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और दोस्तों में शेयर करके जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।